आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए मांग, आपूर्ति, मुद्रास्फीति और बजट से रिलेटेड 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज है हमारा डे 31। यदि आप लोगों ने डे 30 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों को से एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं मांग और आपूर्ति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा मांग का नियम क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर है कीमत और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध को। नेक्स्ट है मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है गिफेन वस्तुएं क्या हैं, तो वे वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, गिफेन वस्तुएं। ठीक है, और इनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मांग की लोच का विचार किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है जब कीमत में बदलाव के बावजूद मांग स्थिर रहे तो उसे क्या कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेलोचदार मांग कहते हैं, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थानापन्न वस्तुएं क्या है, तो वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकें उन्हें कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे चाय, कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट पूरक वस्तुएं क्या है, तो वे वस्तुएं जो एक साथ उपयोग होती हैं उन्हें कहते हैं पूरक वस्तुएं। ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल। नेक्स्ट आपूर्ति का नियम क्या कहता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर घटती है। नेक्स्ट है आपूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है, तो धनात्मक। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। नेक्स्ट है मांग और आपूर्ति जहां एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है संतुलन बिंदु। नेक्स्ट आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो घटिया वस्तुएं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा विलासित वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो अत्यधिक लोचदार। नेक्स्ट बाजार में केवल एक ही विक्रेता हो जो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो एकाधिकार, मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषता क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ ही बड़े विक्रेता का प्रभुत्व। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या अर्थ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा सीमांत उपयोगिता क्या है, तो एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट है अंधिमान वक्र क्या दर्शाता है, तो दो वस्तुओं के वे संयोजन जिनसे समान संतुष्ट मिले। नेक्स्ट एंजल का नियम किससे संबंधित है, तो आय और भोजन पर व्यय के बीच संबंध से। नेक्स्ट उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसने दी थी, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। नेक्स्ट वह स्थिति जहां मांग की लोच इकाई के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं मुद्रास्फीति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन्फ्लेशन से। तो फर्स्ट हमारा मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि को कहते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्रय शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट डिमांड पुल मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो मांग में अत्यधिक वृद्धि होना। नेक्स्ट कास्ट पुश मुद्रास्फीति क्यों होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि उत्पादन लागत जैसे कच्चा माल, वेतन बढ़ने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति मापने का मुख्य सूचकांक क्या है, तो उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक CPI, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2011 से 12। ठीक है, इसी वर्ष हुआ। नेक्स्ट रेंगती हुई मुद्रास्फीति की दर कितनी होती है, 2% से 3% तक। नेक्स्ट जब मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों का उच्च स्तर तथा आर्थिक विकास का रुकना। नेक्स्ट है
मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो ऋणी को होता है, ठीक है, डेब्टर को। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऋणदाता और रिश्वत आय वाले वर्ग को, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच संबंध दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। नेक्स्ट मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तो रेपो रेट में वृद्धि, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कीमतों में निरंतर गिरावट की स्थिति को क्या कहते हैं? तो अस्फीति कहते हैं, डिफ्लेशन। नेक्स्ट रिफ्लेशन का अर्थ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना मंदी से उबरने के लिए जानबूझकर कीमतों में मामूली वृद्धि करना, उसे कहते हैं रिफ्लेशन। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति कर क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना मुद्रा के मूल्य में कमी के कारण जनता पर पड़ने वाले परोस भार को कहते हैं मुद्रास्फीति कर। नेक्स्ट है भारत में सीपीआई का डेटा कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जारी करता है। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन में किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है खाद्य पदार्थ और ईंधन को, क्योंकि इनकी कीमतें अस्थिर होती है, ठीक, घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति क्या होती है? बढ़ जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेस इफेक्ट का मुद्रास्फीति की गणना में क्या महत्व है? तो पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों के स्तर का प्रभाव बढ़ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं सरकारी बजट और राजकोषीय नीति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है भारत में बजट पेश करने की तिथि क्या है? तो 1 फरवरी। नेक्स्ट रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष मिलाया गया? तो 2017 में, ठीक है, विवेक देवरा समिति की सिफारिश पर, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर के शनमुखम शेट्टी ने 1947 में। नेक्स्ट है सर्वाधिक बार यानी 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश हुआ था? तो 1987 में, ठीक है, इस वर्ष। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो सरकार की कुल उधारी, ठीक है, टोटल बोरिंग्स। नेक्स्ट राजस्व घाटा क्या है? तो जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो उसे बोलते हैं राजस्व घाटा। नेक्स्ट प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है? तो राजकोषीय घाटा को जब हम ब्याज भुगतान से घटाते तब निकलता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय का उदाहरण दे तो सड़कों, पुलों या स्कूलों का निर्माण होना, ठीक है। नेक्स्ट राजस्व व्यय में क्या शामिल होता है? तो सब्सिडी, वेतन, पेंशन, ब्याज का भुगतान, यही सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, निगम कर हो गया। नेक्स्ट जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट बजट में विनियोग विधेयक का क्या उद्देश्य है? तो संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति लेना, ठीक है, अनुच्छेद 114 के तहत। नेक्स्ट लेखानुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 116 में। नेक्स्ट भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बजट निर्माण का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग यानी डेप्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। नेक्स्ट बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द वोगेटेस से हुई है? तो फ्रेंच, ठीक है, इसका अर्थ है चमड़े का थैला से। नेक्स्ट योजनागत और गैर योजनागत व्यय का अंतर किस वर्ष का समाप्त किया गया? तो 2017 से 18 में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जेंडर बजट की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 2005 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाफर वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? टैक्स की दर और टैक्स से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मुख्य मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट
डिस्कम्फर्ट इंडेक्स क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर का योग। नेक्स्ट वह बजट जिसमें अनुमानित प्राप्ति और व्यय समान हो क्या कहलाता है, तो संतुलित बजट कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, तो 2021-22 में। ठीक है। नेक्स्ट हलवा समारोह किससे संबंधित है, तो बजट छपाई प्रक्रिया शुरू होने से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भारत के किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में। नेक्स्ट है पूंजीगत प्राप्तियों में क्या शामिल होता है, तो ऋणों की वसूली और विनिवेश। नेक्स्ट है वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट बजट की घाटे की व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट सब्सिडी सरकार के लिए किस प्रकार का व्यय है, तो राजस्व व्यय है। नेक्स्ट केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट लॉरेंज वक्र क्या मापता है, तो आय की विषमता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट गिनी गुणांक का मान यदि 0 हो तो क्या दर्शाता है, तो पूर्ण समानता। नेक्स्ट प्रत्यक्ष करों में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, तो निगम कर से, कॉर्पोरेट टैक्स से। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई गई है, तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट मुद्रा का अवमूल्यन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो निर्यात को बढ़ावा देना। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।